ऐसा नहीं कि गुरुजन जो कहते हैं मन वो समझ जाता है, ऐसा नहीं है। जब मन समझ गया, जिसका मन समझ गया वो गुरुजन हो जाते हैं। मन पहले समझा, संत यानी जिसका मन समझ गया। और जब गुरुजन कहते हैं रे मन तेरो कोई नहीं, या अपने ऊपर भी बोलते हैं कि हे मन तू ऐसा समझ, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये याद रखना, वो खुद के लिए नहीं कह रहे, उनकी तो नैया पार हो चुकी। वो हमें कह रहे हैं कि किस ढंग से तुम प्रार्थना करो, किस तरफ तुम ध्यान लेके जाओ। रे मन यानी अपने आप को सुझाव दो। गुरुजनों को सुझाव देने की जरूरत नहीं है, वो तो पहुंच गए गुरबाणी में। जो भी जैसे नानक साहब कहें मन को लेकर के, या कबीर साहब जैसे कह रहे हैं रे मन तेरो कोई नहीं खींच ले जिनवा, अपने आप को थोड़ी समझा रहे हैं। वो तो समझ चुके, उनकी नैया पार हो चुकी। वो हमें बता रहे हैं कि तुम अपने मन को समझाओ। अब हमारा मन कैसे समझेगा? शब्दों से नहीं समझेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनदीप। हमारा मन समझेगा कैसे? देखने से, अवलोकन से, राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन कि तुम देखो। हम देखते नहीं, हम विचार नहीं करते। सच पूछो तो हम सिर्फ अपने आप को डिक्टेट करते हैं कि देख तू पचड़े में मत पड़, क्रोध मत कर। ये मन का देखना नहीं हुआ, ये हमने अपने मन को निर्देश दिया कि क्रोध मत कर। अब मन कभी नहीं मानेगा। मन का स्वभाव है कि वो निर्देश लेना जानता ही नहीं, और नहीं वाला निर्देश तो उसे बिल्कुल ही नहीं भाता, भाता ही नहीं उसको। छोटे बच्चे जैसा मन है, उसे को कूदना नहीं। अब अच्छा भला बच्चा बैठा था, उसे जैसे ही तुमने कहा कूदना नहीं, तुमने उसको आइडिया दे दिया, उसे भी याद आ गया अरे कूदना भी था, है ना। अब वो मौका खोजेगा कब कूदूं। तो मन जो है वो नेगेटिव की भाषा नहीं समझता। और शब्दों में जब हम डिक्टेट करें ये नहीं करना, जैसे मैंने कहा वो कुत्ते भौंक रहे उसको याद नहीं करना। आपसे कहता हूं अभी कुछ भी हो जाए, गुलाब जामुन याद नहीं करना। गुलाब जामुन में मन नहीं भटकना चाहिए। अगर तुम 10 मिनट बैठ जाओ यहाँ पर अभी बिना गुलाब जामुन के विचार के, तो तुम्हारी नैया अभी पार हो जाएगी। अब करो आंख बंद, ट्राई करो सिर्फ 10 मिनट बिना गुलाब जामुन के विचार के। चलो ना सही गुलाब जामुन का विचार आता है, कोई बात नहीं, आइसक्रीम के विचार के बिना 10 मिनट बैठ जाओ तो भी नैया पार हो जाएगी। ट्राई। कितने लोग हैं जिनको आइसक्रीम दिखाई भी देने लगी, उसका कलर भी दिखने लगा, है ना। कौन? चॉकलेट, फ्लेवर भी आ गया, मुंह में पानी भी आ गया। अब मन तो ऐसा, मन को आप ऐसा डिक्टेट नहीं कर सकते। तो संत जब कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हो रहा है इसे देखो। तुम देखते नहीं हो, देख कर भी अनदेखा कर देते हो। जैसे क्या देखने को कह रहे हैं? जो उपजे सो बिनस है, इसे देखो तुम। तो कैसे देखोगे? आती जाती श्वास को देखो। श्वास आती है और विदा हो जाती है। स्वयं को देखो, ये शरीर निरंतर बदल रहा है। विचार उठते हैं, विदा हो जाते हैं। निसर्ग को देखो, नेचर को देखो, नए पत्ते आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, मुरझाते हैं, विदा हो जाते हैं। देखो इस परम नियम को देखो, गहरे से देखो। उलझे मत रहो, यहां वहां भागते मत रहो, ठहरो और देखो। देखना कैसे होगा? ठहरने से। और क्या देखो?
वो हमें गुरुजन इशारा करके बता देते अपनी वाणी के माध्यम से कि इस तरफ ध्यान लेके जाओ। ट्रैफिक लाइट रहता है, 3 कलर होते हैं उसमें, कौन कौन सा? रेड, ऑरेंज, ग्रीन। हर संत ट्रैफिक लाइट सबसे पहले कहता है ठहरो, रेड लाइट। तुम जितने उलझाव में उलझे हो, रुको, ठहरो। लाल रंग का अर्थ क्या होता है? स्टॉप, ठहरो, रुको। अब ऑरेंज का क्या अर्थ होता है? देखो, स्टॉप, सी, गो। रुको, देखो और फिर जाओ। हम न रुकते हैं न देखते हैं, चले जा रहे हैं भेड़ चाल। सबने शादी की, अपन भी करेंगे। सब नौकरी तो अपन भी नौकरी, सब छोकरी तो अपन भी छोकरी के पीछे। सबने बच्चे पैदा किए, अपन भी करेंगे। कभी सोचा कि मुझे जरूरत है कि नहीं? सब कर रहे हैं इसलिए करना है, सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है। कभी हम ठहरते नहीं। ठहरो, पहली बात। मन को अगर आप समझाना चाहते हो, कुछ मन को अगर मनाना चाहते हो, पहले ठहरो और फिर देखो। क्या देखो? ये गुरुजन बताएंगे। देखो कि जो उपजै सो बिनस है। देखो कि ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। तुम कहते हो ये मेरा। एक कागज पे 4 लोगों ने मिलकर हस्ताक्षर कर दिए, सिक्का लगा दिया, और तुम कहते हो अब ये मकान मेरा। लेकिन क्या वो मकान आपका हो गया? नहीं, ये एग्रीमेंट है कि दूसरा मकान में नहीं घुसेगा। मकान आपका नहीं हो गया। एक्चुअली में आप उस मकान की सफाई कर्मचारी हो, आप उसके केयर टेकर हो। अभी जब तक आप हो, जब तक कागज पे आपका नाम है, उस मकान का ख्याल करना, उसकी देख रेख करना, उसकी रिपेयर कराना, ये आपकी जिम्मेवारी है। और फिर एक दिन हम विदा हो जाते हैं, कुछ भी तो मेरा नहीं। मेरा पति, जिस दिन मृत्यु होती है, किसका हो जाता है? कोई मेरा बेरा नहीं रहता। अगर पड़ा रहे ना वहीं पास में, तो थोड़ी देर में बास आएगी। वो कितना ही प्रेम रहने दो, वो अचानक वो पति नहीं रहता, वो बॉडी हो जाती है। ये बॉडी को लेके जाओ, बॉडी का अंतिम संस्कार करो। पति कहाँ गया? और मेरा मेरा मेरा, आप सोचो, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे काका, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा ये, इनमें से जो चले गए, कहाँ है उसमें मेरा? वो तुम्हारे थे ही नहीं कभी। एक संयोग बना, कुछ देर हम साथ में चले, हमने एग्रीमेंट कर लिए, हमने लिख लिया, हमने कसमें खा ली, वादे कर लिए, तू मेरा मैं तेरी, है ना। लेकिन हमने आपस में, एक हिप्नोसिस है, एक मूर्छा है, एक नींद है। हमने बार 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 दोहरा लिया, मेरा मेरा मेरा, लगने लगा कि मेरा। दूसरा भी वैसा एक्टिंग करने लगा है, मेरा। जैसे आप कहो मेरी भैंस, है ना, वो आप ही कह रहे हो, भैंस को नहीं पता कि वो आपकी है, और भैंस कभी भी आपकी नहीं है। आप उसकी रस्सी खोल दो, उसे खुला छोड़ दो, वो जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगी आपके पास। आप मान के बैठे मेरी भैंस, मेरी गाड़ी, एक जगह छोड़ाओ, कभी नहीं चल के आएगी खुद। किसी और क्या दूसरा लेके इसलिए नहीं जाता, उसे कानून का डर है। अगर कानून का डर नहीं हो तो वो ले जाए, गाड़ी भी ले जाए, लाड़ी भी ले जाए, तो डर के मारे कोई लेके नहीं जा रहा, वो वापस भी छोड़ जाते हैं अच्छा बनने के लिए। क्यों? अब ये भी एक हिप्नोसिस है, दूसरे का माल नहीं रखना,
पाप होगा, सब हिप्नोसिस में चल रहा है। यहां कोई किसी का नहीं है। नो वन इज मेड फॉर एनी वन। आप अपने लिए ही बने हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की केयर नहीं करोगे। सब होगा, प्रेम होगा क्या, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं है। जन्म जन्म का साथ है। परसों शाम को 5 बजे आप क्या कर रहे थे वो तो याद नहीं है। जन्म जन्म का साथ निभाने को, है ना। कसमें वादे निभाएंगे हम, सब बकवास, फुल ऑन बकवास। अच्छा लगता है कहना सुनना। तो गुरुजन कहते हैं देखो तुम्हारा कोई नहीं। हकीकत तो यही है, नो वन बिलोंग्स टू यू, यू डोंट बिलोंग टू एनी वन। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और बीच में भी कितना ही संग साथ हो, हम अकेले ही हैं। एक और गीत की पंक्ति है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा गहरा राज उसमें छुपा है। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अकेले। कबीर को सुनोगे कहेंगे उड़ जा हंस अकेला। गुरु और चेला भी एक दूसरे का नहीं। जब वक्त आएगा तो गुरु की भरनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। उड़ जा हंस अकेला। तो हमें कह रहे तुम ठहरो, रुको, देखो। देखने में मन मानेगा, जब उसे दिखाई देने लगेगा तब मन मानेगा। सुनाई देने से मन नहीं मानेगा। 1000 उपदेश सुनो, 1000 प्रवचन सुनो, रोज सुनो, उससे मन मानने वाला नहीं है। बैठकर निरीक्षण करने से मन मानेगा। तो आपका प्रश्न यही था कि मन कैसे माने। तो देखो जो गुरुजन दिखाने को जो इशारा करते हैं, प्रैक्टिकल करो, समझो उसे, और जब मन मानेगा, अपने अनुभव से जब देखेगा तभी मानेगा। कौन सी? ये कोई मन का नहीं है। कॉन्शियसनेस देखती है, जो देखा जो सुना उसे मन रिकॉर्ड करता है ना। और जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जितना मैंने देखा, जितना मैंने सुना, मेरे मन के लिए उतना ही सत्य है। तो गुरुजन कह रहे देखो, तुमने ठीक से अभी नहीं देखा, और गहरे में देखो, और गहरे में देखो, और गहरे में देखो। और यही मन जब और गहरे में देखेगा, तो जब उसे एहसास होगा कि यहाँ कुछ भी तेरा नहीं, अब वो उसके पीछे दौड़ना छोड़ देगा। अब मन दूसरा प्रश्न करेगा, तो फिर मेरा है क्या। अभी तक मन ने सिर्फ इतना ही सीखा, गुलाब जामुन खाया अच्छा लगा। अब मन ने क्या सीख लिया, सुख कहाँ है, गुलाब जामुन में। जब गुलाब जामुन खाऊंगा तो आनंद आएगा, जब गुलाब जामुन खाऊंगा आनंद आएगा। बराबर है। लेकिन रोज गुलाब जामुन खाने लगो, ऐसा ही होता है। प्रेमी या प्रेमिका कभी कभार मिलते हैं तो सुख मिलता है, फिर वो बोलते हैं कि ये तो सुख रोज मिलना चाहिए, फिर शादी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, वही होता है कि रोज तुमने गुलाब जामुन खाने शुरू कर दिए, बल्कि गुलाब जामुन नहीं खाए, हलवाई की बेटी से शादी कर ली। अब गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन, थोड़े दिनों में तुम्हें दिखेगा उस पे मक्खियां भी बैठती हैं। और कितना खाऊं मैं गुलाब जामुन, मन तंग आने लगेगा। तो फिर मन कहेगा अब कहीं और सुख को तलाश। तो मन को पता कहीं से सुगंध आएगी समोसे की, कचौरे की,
वो बोलेगा वहां सुख है, अब उसके पीछे भागेगा। निरंतर नए सुख के पीछे मन भागता रहेगा, सुख के विषय बदलता रहेगा। कबीर साहब कह रहे हैं देखो, गौर से देखो, जो तुम्हें लगता है कि यहां से सुख मिलेगा वो क्षणिक सुख मिलता है, उसके बाद फिर वह दुख में बदल जाता है। वही जब उपलब्ध हो जाए, फिर से गजल की लाइन कहता हूं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो नहीं मिला मन उसके पीछे भाग, क्योंकि उसे रहता है कि शायद इसमें सुख था जो मैं चूक गया, और मिल गया तो पता पड़ता है कि ये तो मिट्टी है, इसमें तो कोई सुख बचा नहीं। इसलिए ओशो ने कहा कि तुम्हें भोग में अगर रस है तो एक बार होश पूर्वक भोग कर ही देख लो, क्योंकि होश पूर्वक भोग कर जब देखोगे तो पाओगे हर भोग अंततः विषाद में लेके जाता है, अंततः निराशा हाथ में लगती है। लगता था कि यहाँ बड़ा सुख है, लेकिन वो सुख टिकता नहीं, मिलता नहीं। तब मन का भी विकास होगा, मन की भी ग्रोथ होगी। मन कहेगा अच्छा देखा मैंने कि क्षणभंगुर है सुख, अब मुझे ये बताओ कि शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा। देखा मैंने कि छोटे छोटे सुख हैं, आते हैं और हाथ से फिसल जाते हैं, ऐसा सुख कहाँ मिलेगा जो सदा के लिए मेरा हो जाए। अब मन मानने को राजी होगा, तब संत कहेंगे वह सुख है भीतर, वह नित्य नया आनंद है भीतर। साहेब मेरा नीत नवा, सुना है ना गुरबाणी। अगली पंक्ति क्या, साहेब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। सदा कुछ ना कुछ उससे मिलता ही रहता है, सदा वो सुख के झरने बहते ही रहते हैं, और नित नवा शाश्वत भी है और नया नया भी लगता है। ऐसा नहीं कि उससे मेरा मन भर जाए। एक ही जगह है जहां मन को आराम मिलता है। हमें भूल कहां से हो रही है, प्रश्न क्यों उठ रहा है, हमें लग रहा है मन भटकाता है। नहीं, मन भटकाता नहीं, मन खोजी है, मन खोजता है। क्या खोज रहा है, सुख खोज रहा है। अब सुख के पीछे हम भटक जाएं वो बात अलग है, मन नहीं भटका रहा, मन तो कह रहा है खोजो 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 खोजो। और अगर मन के साथ होश जुड़ जाए, तुम देखोगे कि खोज खोज के भी अपने से बाहर सब जगह लगता है कि मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं। और जब थक जाते हो उससे, तो संत जब इशारा करते हैं कि अब भीतर भी खोज लो। सब जगह खोज लिया, देख लिया, नहीं मिला, हार गए, हो गई तसल्ली, ढूंढ ढूंढ के थक गए, अब चलो जैसा मैं कहता हूं वैसा ट्राई करो। संत आता ही जीवन में तब है, उसके पहले तुम जाते हो संतों के आसपास से निकलते हो, लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। संत तुम्हारे जीवन में आता ही तब है जब तुम तैयार हो। गुरु तभी आता जब तुम्हारी तैयारी हो, उसके पहले वो गुरु नहीं है, तुम्हारे लिए तो नहीं है। वो कितने ही पहुंचे हुए हो, क्योंकि तुम उनसे कुछ लोगे नहीं, कन्नी काट के निकल जाओ। जब तुम थक जाते हो, हार जाते हो, तो गुरु कहता अच्छा अब ये ट्राई कर, दिस इज व्हाट आई प्रपोज। और फिर तुम उस मार्ग पर चलते हो, तुम वो उपाय करते हो, तब तुम्हें अपने भीतर जब मिलता है असली खजाना, तब मन मान जाता है ना। मन बुरा नहीं है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन आत्मा ही है, सिर्फ भटकी हुई है। तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना मूल कैसे पहचानोगे, निरीक्षण, सम्यक निरीक्षण, राइट सीइंग। गौतम बुद्ध 8 उपाय कहते हैं,
उनका जो मार्ग है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। और अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है कि ये कदम उठाओ तो समाधि फलित होगी, तो प्रज्ञा का जन्म होगा। उसमें सबसे पहला चरण जानते हो गौतम बुद्ध कौन सा कहते हैं? सम्मदिथि, यानी सम्यक दृष्टि, यानी जो है जैसा है उसे देखना शुरू करो। राइट सीइंग, राइट पैराडाइम। देखते ही स्वप्न विदा होगा और सत्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा, तभी गति होगी।